हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं और हम लोगों का अभी जो चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट नंबर 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को कवर अप कर सकते हो। सो बेसिकली ये वाला जो वीडियो है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से चलते और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को कवर अप करेंगे, लेकिन पार्ट नंबर 2 पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज किसको कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के कितने कैटेगरीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं। आई होप कि आपने ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा और कवर अप भी किया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको बताया है कि उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर कर आप इन चारों पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, आज के पॉइंट पे। देखिए हमारे आज का जो टॉपिक है, जो कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये मैंने कल भी बात की थी, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अब 3 अलग अलग कौन से पार्ट है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 अलग अलग पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और इस चैप्टर में हमको इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कवर अप करना है, जिसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो बिजनेस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, बिजनेस वाले पॉइंट को कवर अप करेंगे। तो आइए समझते हैं बिजनेस कहते किसको है। बिजनेस को हिंदी में हम लोग व्यवसाय कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन क्या कहता है देखते हैं। कहता है क्या, बिजनेस रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसको है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक प्रकार की वैसी क्रिया होती है जब कोई भी इंसान या कोई भी मनुष्य अगर किसी भी काम को कर रहा है और उस काम को करने के पीछे उस मनुष्य का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहता है कि बिजनेस भी जो है वो एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि जब कभी भी हम बिजनेस करेंगे तो हमारा मेन मोटिव होगा पैसा कमाना, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। और बिजनेस जब कभी भी होगा तो रेगुलर बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि आज किए तो 6 महीने के बाद करेंगे या बस केवल आज किए तो 5 साल के बाद करेंगे, तो उसको कभी भी बिजनेस नहीं कहा जाता है। बिजनेस जब कभी भी होगा तो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। दूसरा, जब कभी भी बिजनेस होगा तो वो रेगुलर बेसिस पे होगा। टू अर्न प्रॉफिट, क्यों करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, थ्रू द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रॉफिट कमाएंगे कहां से, गुड्स और सर्विसेज को या तो बनाएंगे या तो बेचेंगे। बना कर प्रॉफिट कमाएंगे या तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो यही था हमारा डेफिनेशन बिजनेस का। अगर सिंपल साधारण से भाषा में समझा जाए तो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे हम इस पे काम करेंगे और साथ साथ प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो सामान को बेच करके पैसा कमाएंगे या तो सामान को बना कर पैसा कमाएंगे, तो उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। आइए इसका हिंदी डेफिनेशन भी मैंने लिखा है। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय का जो डेफिनेशन, बिजनेस का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, वही सारी बातें जो है वो बोर्ड पर भी लिखी है और आपके बुक पर भी लिखी हुई होंगी।
तो आई होप कि आपको बिजनेस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसका फर्स्ट वन विशेषता होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि बिजनेस जो है वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा मोटिव ही है पैसा कमाना। तो जब कभी भी अगर हमारा मोटिव होगा पैसा कमाना किसी काम को करने के बाद, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। दूसरा इसका विशेषता क्या कहता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है वस्तुओं को बेचेंगे तब तो प्रॉफिट कमाएंगे, तब तो पैसा कमाएंगे, तब तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ये भी हमारा एक प्रकार का विशेषता हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास कहता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है वस्तुओं को बनाना, और प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है किसी और से वस्तु को खरीदना और तब ले आकर कर बेचना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि चलिए मेरी एक केक बनाने की दुकान है, तो हम केक बनाने की दुकान खोल लिए, लेकिन केक बनाने हमको आता नहीं है। यानी केक की दुकान हम खोल तो लिए लेकिन केक बनाना हमको नहीं आता है। लेकिन जब केक की दुकान खोले हैं तो बेचना भी हमको केक ही है। अब उसमें हम समोसा और लिट्टी तो बेचेंगे नहीं। तब हम क्या करेंगे, जब हमको केक बनाने नहीं आता है तो दूसरे किसी दुकानदार से केक खरीद कर लाएंगे और ला कर फिर अपने दुकान में रखेंगे, तब बेचेंगे। तो जब हम वस्तु को किसी और से खरीद कर ला रहे हैं और तब हम अपने बिजनेस के तौर पर सामने वाले व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रोक्यूरमेंट कहते हैं। और अगर मेरी केक बनाने की दुकान है और हम अपने ही दुकान के अंदर जब केक बनाएंगे और तब बेचेंगे, तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। दोनों में अंतर है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जब हम बना रहे हैं खुद से और तब बेच रहे हैं, तो प्रोडक्शन हो गया। प्रोक्यूरमेंट का मतलब हम किसी और से सामान को खरीद कर लेकर के आए, उसके बाद तब बेच रहे हैं, तो वो हमारा प्रोक्यूरमेंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट हमारा कहता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने आपको बताया कि बिजनेस जब भी होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस होगा, और उसमें हम डील क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे डील करेंगे। गुड्स का मतलब अच्छा नहीं समझना, GOOD, जहां तक हम पढ़ते हैं तो GOOD का मतलब होता है अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा है GOODS, गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, गुड्स का मतलब वस्तु। तो बिजनेस में हमेशा जो डील होती है वो या तो गुड्स की होती है या तो सर्विसेज की होती है। अब गुड्स का मतलब मेरी एक मार्कर की दुकान है तो हम सामान बेचे तो हमारा गुड्स हो गया। सर्विसेज मेरी एक कोचिंग है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कोई सामान नहीं दे रहे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा सर्विस हो गया। पांचवा वाला कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहता है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि हम आपको बताए ही कि बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का हमारा मेन मोटिव ही होगा पैसा कमाना। तो जब हमारा मेन मोटिव हो गया पैसा कमाना, तो इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों ना लिखें, ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होता है। तो ये थे हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के। हो सकता है आपके बुक में 7, 8, 10 भी हो, तो जो बेसिक जो मेन जो थे, जो हम आपको बता दिए, हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कहता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की क्या प्रकृति होती है। तो ये भी हमारा 4 पॉइंट है, जिसमें से पहला वाला पॉइंट हमारा कहता है बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, यानी कि व्यवसाय जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। अब आप कहोगे कि हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स, बात में यहाँ पर बीच, यानी कि यहाँ पर जो है वो बात कहाँ से साइंस और आर्ट्स की आ गई। तो आपको मैं बता दूं, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है, दोनों ही है। अब कैसे है आइए समझते हैं। देखिए कहता क्या है कि बिजनेस साइंस है। साइंस हमको क्या कहता है कि जो सच है उसी को आपको पढ़ना है, उसको, उसमें आप कोई फेरबदल, कोई हेराफेरी नहीं कर सकते हो। लेकिन आर्ट्स क्या कहता है, आप सीख लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अपने जीवन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो, वो हमारा आर्ट्स कहता है। तो वही यहाँ पर बिजनेस भी कहता है कि सीख लिए, जिस तरीके से आपकी किताब में चीजें लिखी हैं तो आपको पढ़ना वही है, लेकिन अब आप किस तरीके से बिजनेस करोगे वो एक कला हो गया, वो एक आर्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस करने का तरीका बहुत ज्यादा होता है और सभी लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। अब जिनको जो अच्छा लगा, लेकिन करते तो लोग बिजनेस है। लोग उसमें अकाउंट्स बनाते हैं, लोग उसमें प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। हम लोग भी वही करेंगे, हम भी प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, सामने वाला भी प्रॉफिट लॉस निकालेगा।
लेकिन उसके बिजनेस करने के तरीके में, मेरे बिजनेस करने के तरीके में, दोनों में अंतर हो गया। तो हो गया कला, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो निकालना ही निकालना है, सामान तो बेचना ही बेचना है, डेली दुकान तो खोलना ही खोलना है, तो हो गया साइंस। तो इसी तरीके से, इसी कारण से कहता है कि बिजनेस जो है वो हमारा साइंस और आर्ट्स दोनों है। नेक्स्ट हमारा कहता है बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी। अब ये बिजनेस जो है वो हमारे समाज के लिए काम करता है। अब किस तरीके से समाज के लिए काम करता है? अब हम केक बनाएंगे तो मार्स में तो जाकर बेचेंगे नहीं, इंडिया में ही बेचेंगे या हमारे धरती पर ही बेचेंगे। तो हम जो काम करेंगे वो हमारे सोसाइटी के लिए करेंगे, हम जो काम करेंगे वो हमारे समाज के लिए करेंगे। तो इसी कारण से इसका दूसरा वाला नेचर हमारा कहता है कि बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी। बढ़ते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा वाला पॉइंट हमारा कहता है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी बिजनेस जो है वो एक मानवीय क्रिया है। इसको कोई भी जानवर नहीं करेगा, कोई भी पक्षी नहीं करेगा, बस केवल इंसान ही करेगा। कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि कोई एक जानवर जो है वो बिजनेस कर रहा है, हमेशा इंसान ही बिजनेस करता है। तो इसी कारण से इसका तीसरा वाला नेचर हमारा कहता है कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी बिजनेस जो है वो एक मानवीय क्रिया है। और चौथा वाला पॉइंट हमारा कहता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बिजनेस जो है वो हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो यही अभी हम लोगों को पढ़ना था कि बिजनेस कहते किसको हैं, बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बिजनेस के कौन कौन से नेचर होते हैं, जो मैंने आपको तीनों टॉपिक कवर अप कर दिए। और आई होप सो कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और साथ साथ अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में नोट्स प्रिपेयर करने में या फिर समझने में चीजों को आज दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से आपको ये चीजें याद रह जाए। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने बिजनेस वाले टॉपिक को कवर अप किया। सो आज के इस क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में प्रोफेशन को पढ़ेंगे। चाहूं तो मैं अभी भी प्रोफेशन को बता दूं, लेकिन फिर ऊपर ऊपर बाउंस करना शुरू कर देगा। तो वीडियो को छोटा रखते हैं, टॉपिक को छोटा रखते हैं, ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों को मजा आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइएगा। ठीक है, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करके ये बताइएगा जरूर कि आपको वीडियोस या क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको बातें टॉपिक समझ में आ रही हैं या किसी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।